क्या घर का खर्च बढ़ता जा रहा है? क्या घर में रोग खत्म नहीं हो रहे? क्या संतान का सुख नहीं मिल रहा? इन समस्याओं का करें निदान। कैसे बढ़ाएं आमदनी? कैसे मिले संतान सुख? इन समस्याओं का एकमात्र सरल उपाय, साथ ही दूर करेंगे कुंडली के ग्रह दोष। कैसे बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा, ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव व हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज गुरुवार है, कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे कैसे दूर करे कुंडली से ग्रह दोष, घर में अनचाहा खर्च, रोग से छुटकारा नहीं, संतान सुख नहीं, ये सब कुंडली में ग्रह दोष के चलते होता है। इन समस्याओं का कैसे करें निदान, ये सब जानेंगे। लेकिन पंडित जी, पहले आप ये बता दीजिए कि आज का पंचांग क्या कहता है। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है आश्विन, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती, योग है वृद्धि, करण है वाणिज्य। तो चलिए हम राशियों के सफर की भी शुरुआत करेंगे और ग्रह दोषों को आप कैसे दूर कर सकते हैं कुंडली में जो होते हैं वो भी जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी पर फिर पड़ेगी महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम 3 रुपए तक बढ़ने के आसार, सरकार और तेल कंपनियों की बैठक। टेलीकॉम घोटाला मामले में सीबीआई की तीसरी चार्जशीट आज, राजा, कनिमोड़ी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ तय हो सकते हैं आरोप। अमर सिंह को आज जमानत की उम्मीद, एम्स ने कहा हालत बहुत खराब, लगातार डॉक्टरों की निगरानी की जरूरत। IVN 7 की खबर का असर, जोधपुर से गायब नर्स भंवरी देवी केस की होगी सीबीआई जांच, मंत्री पर आरोप के बाद राज्य सरकार ने की सिफारिश। नरेंद्र मोदी के जवाब में वाघेला ने भी किया 3 दिन के उपवास का ऐलान, कांग्रेस ने कहा सामने लाएंगे मोदी का सच। गाड़ी ओवरटेक करने के मुद्दे पर आदित्य ठाकरे और नीतीश राणा में झड़प, ठाकरे के बॉडीगार्ड ने की पुलिस में शिकायत। और नालंदा में महिलाओं की लाठियों से पिटाई के बाद जागा प्रशासन, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। क्या घर का खर्च बढ़ता जा रहा है? क्या घर में रोग खत्म नहीं हो रहे? क्या संतान का सुख नहीं मिल रहा? इन समस्याओं का करें निदान। कैसे बढ़ाएं आमदनी? कैसे मिले संतान सुख? इन समस्याओं का एकमात्र सरल उपाय, साथ ही दूर करेंगे कुंडली के ग्रह दोष। कैसे बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा, ठीक 7:02 पर। तो जैसा कि हम पंडित जी से आज जानेंगे कि आपकी कुंडली में ग्रह दोष जो हैं उन्हें आप कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके घर में रोग जो है घर से नहीं जा रहे और सुख जो है वो नहीं मिल रहा, दुख ज्यादा है। ऐसा यदि आपको लगता है तो वो कुंडली में ग्रह दोष के कारण होता है। तो पंडित जी, कैसे इन सबको दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल पंकज जी, हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों को इतने सारे आविष्कार दिए हैं और बहुत छोटे छोटे बहुत चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, जिसको अगर हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। उन्हीं में से एक प्रयोग उन्होंने बताया है कि पलाश का जो पेड़ होता है, पलाश के वृक्ष का कई सारा प्रयोग है, जिसको करके आप अपने जीवन की आर्थिक समस्या, आप अपने जीवन की जो भी पारिवारिक समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। आपके परिवार में अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो आप उसको कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं उन्हीं में से एक प्रयोग। पलाश के जो प्रयोग हैं उनको ग्रह शांति के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिसका बहुत अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। तो कैसे करना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो वृक्ष है
बहुत ही धार्मिक महत्व का वृक्ष बताया गया हमारे यहाँ शास्त्रों में। व्यापार वृद्धि व आर्थिक निवारण के लिए जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसको अवश्य करिए। जिस जातक को बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी व्यापार में सफलता न मिल रही हो तथा लगातार कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही हो, वह व्यक्ति शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ अपने पास जाकर के ले आए, इसे स्वच्छ जल से साफ कर ले, शुद्ध कर ले और उसे उसके पश्चात अपने पूजा के स्थान में कोई साफ पाट बिछा करके लकड़ी का वहां पे स्थापित कर ले। गंगा जल से आप इसको एक बार शुद्ध पुनः करेंगे, गोमूत्र से आप छींटे मार करके इसको एक लकड़ी के पाट पर, जैसे मैंने बताया, आपको स्थापित कर लेना है। और उसके बाद आप पाट के बीच में 7 प्रकार के अनाज, जिसे सतरंजा कहते हैं, सभी मिलाकर के एक ढेरी बना लें छोटी सी। इस पर आप पलाश की जड़ रखें तथा इसी पर दीपक जला लें वहीं उनके पास। और लक्ष्मी जी का आपको किसी भी मंत्र का प्रयोग करना है। ये मंत्र आप 3 माला या 4 माला या 5 माला तक जाप कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी सरल मंत्र ले सकते हैं या श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद इस जड़ को आप उठा लीजिए और इसको तावीज में बना करके आप गले में धारण कर सकते हैं या आप लाल कपड़े में, लाल वस्त्र में लपेट करके अपने धन रखने के स्थान में रखिए। आर्थिक समस्याएं जितनी भी होंगी वो तत्काल आपके घर से जाने लगेंगी। जितनी भी आर्थिक विपन्नता आपने देखी होगी अब उसका अंत हो जाएगा। तो चलिए अब राशियों के सफर की भी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नंबर आता है, बारी आती है एरीज यानी कि मेष राशि की। इनके जातकों के लिए पंडित जी क्या कहेंगे आप? जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई शुभ अवसर आएगा और परिवार के साथ आप आनंद ले सकेंगे। आज की दिनचर्या में आपको श्रद्धा सहित हरि मंदिर अर्थात लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन को जाना चाहिए। अगर सब परिवार जाए तो बहुत आनंद आएगा। आज की दिनचर्या में आपको क्रोध से बचना है। क्रोध आज आपको नहीं करना है, मेष राशि वालों के लिए पंडित जी का ये कहना है। दूसरी राशि है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके व्यवसाय में आय तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आज की दिनचर्या में मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक लगाना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी को कटु वचन न बोलें, जब भी बोलें मीठा और सौम्य बोलें। धीरे धीरे राशियों में आगे बढ़ते हैं। जेमिनाय, मिथुन राशि का बारी आती है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज नौकरी में परिश्रम, निष्ठा और अच्छा फल मिलने वाला है। आपको पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना होगा। लाल चंदन, लाल गुलाब के 2 फूल और रोली लाल कपड़े में बांध करके हनुमान मंदिर में जाकर के रख करके आना, हनुमान जी के चरणों में समर्पित करके आना आपको लाभ देगा। तो ग्रहों के जो दुष्प्रभाव है पंडित जी, उनको दूर कैसा किया जाए, मतलब उसका निवारण क्या है, निदान क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पलाश का एक प्रयोग बताया कि जिससे आप अपने परिवार में, अपने घर में आर्थिक समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि ग्रह दोष निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में सूर्य पीड़ित हो और अशुभ फल दे रहा हो, तो अगर ऐसी स्थिति में आपको परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा पे बार बार आंच आती रहेगी, तो आपको करना यह है कि इन जातकों को पलाश की लकड़ी से हवन कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आप सूर्य के मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद जब आप ये यज्ञ कर लें, छोटा सा हवन कर लें, उसमें से थोड़ी सी लकड़ी लेकर के उसको सूर्य के मंत्र से सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके चांदी के लॉकेट में यदि आप अपने साथ रखते हैं या धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं नवग्रहों के कुप्रभाव से बचने के लिए पलाश के पुष्प, गुलाब के पुष्प और चमेली के पुष्प, तुलसी की पत्तियों को लेकर के अगर आप स्नान के जल में डाल करके नियमित स्नान करें लगातार कम से कम 42 दिन, तो समझ लीजिए कि नवग्रह के जो भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर है वह तत्काल दूर हो जाते हैं। तो कैसे ग्रह दोष जो हैं आपकी कुंडली में उनको आप दूर कर सकते हैं? 2 उपाय पंडित जी ने अभी बताए हैं, कुछ और बातें इनसे जानेंगे। अब बारी आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक और संतान संबंधी समस्या का निदान मिलने से आपको हर्ष हो सकता है। आज की दिनचर्या में मां लक्ष्मी को प्रणाम करें और थोड़ा सा अक्षत मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके अपने पास रख लीजिए, तिजोरी में रख लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। संपत्ति अन्यथा आज कहीं निवेश न करें। अब बारी आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय में थोड़ा व्यस्त रहने से परिवार को समय कुछ कम दे पाएंगे, तो आज आपको एक तारतम्य बैठाना पड़ेगा व्यापार और परिवार के साथ। आज की दिनचर्या में श्री मंत्र या लक्ष्मी मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है और आज का दिन आपके लिए यात्रा का नहीं है, तो यात्रा से बचना चाहिए। तो ग्रह दशा के जो दोष हैं उनको आप कैसे कुंडली से दूर कर सकते हैं? 2 उपाय पंडित जी ने अभी तक बताए हैं। पंडित जी, रोग जैसे हैं लगता है कि वो नहीं जा रहे हैं घर से, बीमारी नहीं जा रही है, उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में रोग निवारण के लिए भी पलाश के बहुत अच्छे प्रयोग बताया है। बताया यह है कि पलाश की जड़ को शुभ मुहूर्त
में किसी रविवार के दिन आप लेकर के आ सकते हैं। इसे एक लाल सूती धागे में लपेट करके दाहिनी भुजा में बांधने से किसी भी प्रकार का गंभीर रोग हो, अगर आपको पता चल गया है या आपको कोई रोग नहीं समझ में आ रहा, आप देखते हैं कि जातक बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है और वो कोई प्राकृतिक उसका व्यवहार नहीं है, कोई ऐसा कोई नेचुरल उसका बिहेवियर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको धारण करा देना रविवार के दिन लाल धागे में बांध करके दाहिनी भुजा में बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अब बारी आती है अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में धन लाभ के साथ उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम दिन है। आज के दिन आपको भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना, गणेश यंत्र की पूजा कर लेना या आसपास कहीं किसी मंदिर में गणेश जी का दर्शन करना लाभ देगा। शेयर बाजार में निवेश करने से आज बचना चाहिए। शेयर बाजार में आज आपको निवेश नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में आपके शत्रु प्रबल होंगे, जिससे आपको कुछ भय का अनुभव हो सकता है, तो आज के दिन आपको डरना नहीं है। भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप कर लेना, मूंगे की माला से आपको हर प्रकार के भय से सुरक्षित रखेगा। और उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आज की दिनचर्या में आप मांसाहार का प्रयोग न करें। तो शांति यानी घर में अशांति है वो आप कैसे दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ रोगों का निदान क्या है, ये पंडित जी ने अभी तक बता दिया है। संतान सुख एक और बात कही थी आपने। जी बिल्कुल, देखिए पलाश के वृक्ष का प्रयोग, पलाश के पत्तियों का प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। आपको करना यह है कि आप जो है पलाश के पत्ते लेकर के आ सकते हैं। पलाश का ताजा पत्ता 250 ग्राम दूध में उबाल करके यदि कोई महिला गर्भधारण से पूर्व इसको सेवन करना शुरू कर दे, तो गर्भधारण के 2 महीने बाद तक नियमित रूप से अगर आप इसको सेवन करते हैं तो समझ लीजिए कि पुत्र संतान प्राप्ति की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। पत्ते को उबालने के बाद निकाल करके फेंक दिया जाता है, केवल दूध का ही सेवन करना होता है। तो ये प्रयोग बहुत ही सरल है लेकिन सदियों से अनुभूत है, इसको कर लेने से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। चलिए अब बारी आती है 8वीं राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर उदर कष्ट की संभावना आज आपको हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सोने या चांदी में अगर श्री बनवा करके आप धारण करेंगे तो सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले समय के लिए भी आपके लिए बहुत उत्तम हो जाएगा और आज का दिन हनुमत आराधना के लिए आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। चलिए अब तक 8 राशियों के बारे में हमने पंडित वैभवनाथ शर्मा से जाना है। 4 राशियां अभी बाकी बची हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा 8 राशियों के बारे में अभी तक हमें बता चुके हैं। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में लोगों के बीच अशांति और मतभेद की स्थिति आ जा सकती है और आपको ही मध्यस्थता करनी पड़ेगी, तो बहुत शांति और धैर्य के साथ काम करें। आज के दिन श्री सूक्त का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज समाज में आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचने की स्थिति आ सकती है, उसके कारण आपको दुख का अनुभव भी होगा, तो आज अपने व्यवहार को बहुत संयमित और नियंत्रित रखें। कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी मंत्र का जाप कर लेना आज का दिन आपका सफल बना सकता है। उसके साथ साथ भगवान विष्णु को पीले पुष्प जरूर अर्पित करें। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक व्यापारिक व्यस्तता बहुत ज्यादा अधिक होगी, जिससे आपको आज दिनचर्या बहुत अस्त व्यस्त हो सकती है और ऐसा भी हो कि सही समय से भोजन न कर पाएं, जिससे स्वास्थ्य समस्या कुछ आपके समक्ष आ जाए। आज की दिनचर्या में आपको श्रीयंत्र घर में स्थापित करके पूजा कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और अब आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अनिद्रा की समस्या सता सकती है। खर्च में आपको कुछ वृद्धि आज आपके सामने आ सकती है। आज के दिन आपको करना यह है, हल्दी और चने की दाल का दान करें किसी ब्राह्मण को, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें और बहुत भाव विभोर होकर के अपने मन की बात या गुप्त बात हर व्यक्ति से चर्चा ना करें। तो जो हमारे दर्शक अभी लेट इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आज पंडित वैभवनाथ शर्मा ने हमें बताया है, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष होते हैं यानी घर से रोग नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे दुख जो हैं वो हैं, आपको सुख समृद्धि जो है वो नहीं मिल रही, पंडित जी एक बार फिर चाहेंगे कि थोड़ा सार में अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को कि कैसे इनको दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए पंकज जी, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने ऐसे बहुत सारे अनुसंधान किए हैं जिसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। उन्हीं में से है पलाश के वृक्ष का एक बहुत अच्छा प्रयोग है। आप कर सकते हैं कि किसी भी अच्छे नक्षत्र में बहुत सारे ऐसे नक्षत्र आते हैं,
उनमें आप उनकी जड़ लेकर के आ सकते हैं। अपने घर में उनको पूजा करके यदि आप अपने साथ रखें तो ग्रह दोष आपके दूर हो सकते हैं। अगर कुंडली में विशेषकर सूर्य संबंधी समस्या है तो वो दूर हो सकती है। अगर समझ लीजिए कि आपके परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश रहता हो तो भी आपको अपने साथ रखना या घर में रख करके नियमित उस जड़ की पूजा करते रहना आपके परिवार से क्लेश को दूर कर सकता है, आर्थिक समस्या को दूर कर सकता है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं। और उसके साथ अगर आप पलाश की जड़ को गुलाब के और चमेली के कुछ पुष्प के साथ, तुलसी के कुछ पत्तों के साथ अपने स्नान के जल में डाल करके स्नान करते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा का संचार मिलेगा। और उसके साथ साथ आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, नेगेटिविटी जो ज्यादा थी, आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। बिल्कुल, और पॉजिटिव सोच जो है वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। पंडित जी, आप रूटीन में अगर अपने घर में पूजा आराधना करते हैं या फिर मंदिर जाकर करते हैं तो दोनों में डिफरेंस रहता है, या वो कहते हैं कि मन में भगवान है और अगर आप अच्छी सोच के साथ अगर भगवान का ध्यान करते हैं तो घर में उनकी प्राप्ति होती है? जी बिल्कुल, देखिए होता है। किसी भी व्यक्ति का विश्वास, आपको पॉजिटिव एफर्मेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको कहीं भी ऐसे तीर्थ स्थान में या कम से कम हफ्ते या 15 दिन में, सप्ताह में एक बार किसी भी मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वहां जो मूर्ति होती है वो प्राण-प्रतिष्ठित होती है और उसकी ऊर्जा से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यहां हम अपना ईमेल आईडी आपको बता दें, kismat@network18online.com। इस पर आप पंडित जी को ईमेल कर सकते हैं यदि अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें जरूर अपनी ईमेल में लिखिएगा और फिर इसे भेजिएगा। पंडित जी आपके सवालों के जवाब जो है वो ईमेल के जरिए ही देंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने इतनी लाभदायक जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।